शिरडी रहा था एंड आई एम स्पेशली प्रैक्टिसिंग जस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आज का जो सेमिनार है, ये सेमिनार स्पेशली वुमेन्स हेल्थ जो 35 से 50 की एज तक की है, अगर आप इस एज में नहीं है फिर भी ये आप अपनी डॉटर्स के लिए, डॉटर इन लॉस के लिए ज़रूर देखना, ताकि आप उनको भी अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव केयर फॉर दी वुमन 35 to 50। मतलब आगे जाके जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स कैसी चाहिए, आप क्या गलत खा रहे हैं, आपको क्या खाना चाहिए, ये सब मैं आगे बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। So hello everyone. तो सबसे पहले जो हम देखेंगे टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन। अभी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंशन मतलब कि आप कैसे आज की हैबिट्स चेंज करके आगे जो आने वाली डिजीजेस है इससे आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, थायराइड डिजीजेस हो सकती है। तो 35 से 50 एक ऐसी एज है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है विमेन के पास कि आप इस एज में अगर अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे तो आगे के जो कॉम्प्लिकेशन है उससे आप इजीली बच सकते हो। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा, जो डिजीज रहेगी, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ये कंडीशन है जहां पे बोन्स वीक हो जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से और ब्रिटाइल हो जाते हैं। मतलब अगर थोड़े से भी, धीरे से भी अगर आप गिरोगे तो भी बहुत ही ज्यादा आपको चोट लग सकती है और बोन जो है वो ब्रेक हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कॉजेस। कॉजेस जो है, एक तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है। अभी मेनोपॉज मतलब जब मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, या फिर प्री मेनोपॉज मतलब 35 प्लस जब हमारी एज रहती है, तो ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन जो हमारी यूट्रस से आता है, तो वो जो है उसका सीक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो ये इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। और तीसरा जो है इम्पोर्टेंट, वो है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। मतलब कंटिन्यू आप बैठ के ही काम कर रहे हो, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप वर्किंग वुमन हो, तो भी ये हो सकता है। तो अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है ऑस्टियोपोरोसिस में, तो वो है जॉइंट पेन। तो इसमें सारे जॉइंट के पेन हो सकते हैं, या फिर जो जॉइंट मेनली इन्वॉल्व होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो केसेस रहते हैं, मतलब ओपीडी में भी मेरे पास जो ज्यादा केसेस आते हैं, या तो बैक पेन रहता है या तो जॉइंट पेन, जो नीज है ये ज्यादा पेन करती है। उसके बाद में लिमिटेड मोबिलिटी, मतलब बहुत लोगों को ऐसे फ्रोजन शोल्डर, 40-45 की एज में वुमेन को स्पेशली फ्रोजन शोल्डर, मतलब जैसे ही हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो एकदम ऐसे पेन होने लगता है, ज्यादा देर तक हाथ ऊपर नहीं रख सकते, तो इसको हम बोलेंगे लिमिटेड मोबिलिटी। मतलब ज्यादा आप मूव नहीं कर सकते, हैंड चाहे लेग चाहे जो भी अफेक्टेड पार्ट रहेगा। और डिप्रेशन, अभी अगर आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी तो आपको टेंशन आने ही वाला है कि पहले हम इतना काम करते थे, अब इतनी कम हो गई बॉडी की कैपेसिटी, ये हो सकता है। उसके बाद में प्रिवेंटिव मेजर, अभी आपको क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, क्या खाना है डाइट में कि जिससे आप आगे के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो ज्यादा कंज्यूम करना है वो है ग्रीन्स, मतलब हरी सब्जियां ज्यादा खानी है, फ्रेश फ्रूट्स। उसके बाद में जो सीड्स है, पंपकिन सीड्स रहे या फिर वाटरमेलन सीड्स है, ये आपको ज्यादा खानी है। कैल्शियम और विटामिन डी के जो फूड्स है, पनीर खा सकते हो, दूध ले सकते हो आप ज्यादा। साथ ही में जो आपको अवॉइड करना है तो वो है कॉफी या फिर कैफीन। कैफीन टी में भी ज्यादा रहता है, कॉफी में भी ज्यादा रहता है। मशरूम्स भी आपको कम से कम खाना है, और बेल पेपर्स भी आपको अवॉइड करने हैं।
ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। अभी जो दूसरा मोस्ट कॉमन जो है डिजीज जो 35 to 50 की वुमेन को हो सकती है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मोस्ट प्रोबेबली सिम्टम्स तो सबको पता ही है कि चेस्ट पेन रहता है, मोस्टली लेफ्ट साइडेड रहता है, वो राइट हैंड तक आता है, नेक तक भी जाता है कभी कभी, तो वो हो गए सिम्टम्स। अभी कॉजेस, एक तो ब्लॉकेज रहेगा जो कि लिपिड बढ़ने की वजह से रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से रहता है, और दूसरा इन्फेक्शन, मतलब अगर कोई किसी को निमोनिया हुआ या फिर और कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन जो हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है अबनॉर्मल हार्ट रिदम, मतलब कभी काम करते वक्त या फिर ऐसे नॉर्मल भी बैठे रहे तो हार्ट बीट ऐसे बढ़ी हुई लगती है, या फिर जो हम धड़धड़ बोलते हैं वो बढ़ जाती है हार्ट बीट, तो वो एक इसका साइन रह सकता है। उसके बाद में सडन हार्ट फेलियर भी रह सकता है, कार्डियक अटैक जो बोलते हैं। उसके बाद में सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद में आपको जो प्रिवेंटिव मेजर है, जो आपको प्रिवेंट करना है, मतलब अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे तो हार्ट अटैक से बच सकते हो। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो खाना है, आपके खाने में आपको कोलेस्ट्रॉल कम से कम लेना है, साथ ही में जो नमक है, सॉल्ट है, वो कम करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्दी डाइट, और स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर डिजीज में। उसी तरह हार्ट अटैक में भी अगर स्ट्रेस अगर आपका मैनेज आप कर लेते हो, रोज अगर योगा या फिर मेडिटेशन करते हो, स्ट्रेस मैनेज है, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आपको और क्या अवॉइड करना चाहिए? हार्ट अटैक के लिए आपको शुगर, मीठी चीजें अवॉइड करनी है, सॉल्ट, ज्यादा नमक नहीं खाना है, और फैट मतलब घी या फिर ज्यादा फ्राइड फूड, ये आपको कम से कम कंज्यूम करना है। तो ये हो गए जो दो मोस्ट कॉमन जो डिजीजेस है वो। अभी हम देखेंगे हेल्थ स्क्रीनिंग और टेस्ट, मतलब आपको 35 की एज के बाद साल में कम से कम एक बार मिनिमम, मैक्सिमम 2 से 3 बार भी आप कर सकते हो, या फिर हर 3 महीने के गैप में भी आप ये टेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो है वो है एनुअल एग्जाम। अभी एनुअल एग्जाम मतलब आपको पूरी बॉडी का चेकअप करवाना है साल में से एक बार। पूरा वो हेड टू फुट रहेगा। आप अपने किसी भी जो डॉक्टर के पास आप हमेशा जाते हो उनके पास जाके ये चेक करवा सकते हो। उसके बाद में है पैप स्मेयर। अभी बहुत सारी लेडीज को ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको जो वजाइनल सिक्रीशन है, मतलब जैसे ल्यूकोरिया, व्हाइट वाटर, व्हाइट डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, तो वो बहुत वुमन में ऐसे होता है कि ज्यादा खराब स्मेल वाला रहता है, कभी पिंक रहता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो पिंक है तो वो सर्वाइकल कैंसर का एक इंडिकेशन होता है, तो हमें ये साल में एक बार चेक करवाना चाहिए। उसके बाद में लिपिड स्क्रीनिंग। लिपिड स्क्रीनिंग में पूरे जितने भी आपके गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये सब आपकी चेकिंग होगी। तो जो मैंने अभी हार्ट अटैक में जो हमने देखा है तो वो सिम्टम आपको इसमें पता चल जाएगा। थायराइड बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है, हाइपोथायराइड भी हो सकता है, हाइपरथायराइड भी हो सकता है। अगर आपका वेट कंटिन्यू बढ़ रहा है तो आपको थायराइड एक बार करवा लेना चाहिए। साथ ही में फास्टिंग ब्लड शुगर। अभी जैसे बीपी कॉमन हो गया है वैसे ही ब्लड शुगर या फिर शुगर जो है, तो डायबिटीज भी इस एज में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको ये जो है, ये जो 5 मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, और बाकी के भी अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप अर्थराइटिस वगैरह की भी टेस्ट करवा सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो। लेकिन ये जो है ये मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है आपको क्या खाना चाहिए। हर एज में वुमन को क्या खाना चाहिए, मतलब चाहे वो छोटी बच्ची रहे या फिर ओल्ड वुमन। तो सबसे पहले आपको जो खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स। सब आपको पहले फ्रेश ही खाना है फूड। फ्रूट्स आपको फ्रेश खाने हैं। उसके बाद में वेजिटेबल्स ग्रीन ज्यादा खाने हैं, क्योंकि इसमें आयरन रहता है, तो एच भी आपका कभी कम नहीं होगा। उसके बाद में आपको होल ग्रेन्स, मतलब जितने भी हमारे ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, उसके बाद में कॉर्न है, ये सब आपको ज्यादा कंज्यूम करना है। अवॉइड जो करना है आपको सोडा और कार्बोनेटेड
ड्रिंक्स, अभी जो सोडा मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं या फिर जिसको हम कोका कोला पेप्सी वगैरह जो भी है वो आपको कम से कम कंज्यूम करना है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर रहती है। जैसे शुगरी ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है, कैफीन, कॉफी, टी अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड मतलब जो फ्रिज में रखे हुए रहते हैं बहुत टाइम से, जैसे चीज हो गया, पनीर हो गया, ये आपको कम से कम कंज्यूम करना है। अब आते हैं स्लीपिंग हैबिट्स पर। भी जितनी ज्यादा डाइट को इम्पोर्टेंस दिया गया है मेडिकल फील्ड में, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस स्लीप को भी दिया गया है। तो हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स जो है, सबसे पहले तो क्रिएट अ बेड टाइम रूटीन, अवॉइड यूजिंग गैजेट्स लाइक सेल फोन एंड टैबलेट बिफोर 1। अभी जो आपको सोने का जो टाइम है आपको वो एक प्रॉपर फिक्सेशन में रखना चाहिए। मतलब वीक में से कम एक बार तो भी आपको जल्दी सोना है। मिनिमम आपको 7 to 8 आवर्स की नींद चाहिए, और सोने से पहले आप 10 to 15 मिनट्स या तो मेडिटेशन कीजिए, या फिर जो आपके चॉइसेस के जो भी भगवान के भजन हो, या फिर जो आपको योगा करना है वो भी कर सकते हैं माइंड रिलैक्सेशन के लिए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू टीवी देखोगे या फिर गैजेट्स यूज करोगे, उसके बाद तुरंत सो जाओगे, तो वो स्लीप इम्प्रॉपर होती है। तो उसके लिए आपको ये सब अवॉइड करना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी बहुत सारी वुमन मतलब हर चीज का स्ट्रेस है। वर्किंग वुमेन्स में तो है ही, साथ में जो भी हाउसवाइफ है उनमें भी स्ट्रेस है ही। मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक को स्ट्रेस है ही, मतलब है ही। तो सबसे पहले आपको जो है कि वर्कलोड आपको रिड्यूस करना है। मतलब जो काम की चीज है आप वो काम कीजिए, टाइम पर कंप्लीट कीजिए, उसका स्ट्रेस लेके आपको सोना नहीं है। एक्सरसाइज डेली मिनिमम 15 मिनट्स अपने बॉडी को दीजिए, क्योंकि अगर आज आप ये 15 मिनट नहीं दोगे आपके बॉडी के लिए, कुछ एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आगे जाके सिर्फ ये 2 बताई हुई नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑकर हो सकती है। प्रॉपर स्लीप जरूरी है। साथ ही में आपको कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली खाना। अभी कैसे होता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर और कुछ उनके रूटीन रहते हैं, तो सिर्फ 2 ही बार खाना खाते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको मिनिमम 4 to 5 मील्स लेनी चाहिए, ताकि वो डाइजेशन के लिए भी इजी रहती है और जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी बरकरार रहती है, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हमें मिलते हैं। तो आपको जो अवॉइड करना है वो है नेगेटिव इमोशंस। अभी जितने भी हम लोग दिन भर कुछ सुनते हैं या फिर कोई आता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब ठीक है, पर ये आप वहीं तक स्टॉप कर दो और वहीं पे दिमाग से निकाल दो। ये कंटिन्यू जो नेगेटिविटी है, मतलब उसका दिमाग में आप कंटिन्यू वो इमोशंस जो है, फॉर एग्जांपल किसी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है तो जरूरी नहीं कि आपके साथ भी वही होगा। तो कंटिन्यूअसली जो ब्रूडिंग है ये आप कभी करना मत। तो आज जितने भी मैंने बताए हैं आपको पॉइंट्स, आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन एंड टेक केयर, बी सेफ, हैव अ गुड डे। थैंक यू।